ओके, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए मैंने 3 मेथड बताया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझते हैं हम लोग। सब्स्टिट्यूशन मेथड में 3 टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा, इनके बेस पे आप रिमेनिंग जो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखना यहाँ पे दिया है क्वेश्चन x + 2y = 5, इसको हम इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं, इक्वेशन 1, और x + y = 3, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी इक्वेशन आपको इजी दिखे उसमें किसी एक को हम लोग किसी एक में से या तो y को ट्रांसफर कर लेंगे चाहे x को ट्रांसफर कर लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे x + y = 3 को यहाँ पे हम इसको इक्वेशन सेकंड नहीं मानते, यहाँ देखना इसमें हम y को ट्रांसफर कर देते हैं। x + y = 3, तो यहाँ पे क्या करेंगे, y को ट्रांसफर करेंगे तो इधर आके क्या हो जाएगा, -y, x = 3 - y। अब इसमें x की वैल्यू आ गया 3 - y, इस वैल्यू को हमको सब्स्टिट्यूट कर देना है इक्वेशन 1 में। जहाँ पे x है वहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट कर देना है, तो राइट कर सकते हैं सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, देखना है यहाँ पे इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम लोग, तो देखना है यहाँ पे x के प्लेस पे क्या पुट करना है, 3 - y। तो यहाँ पे x के प्लेस पे हम लोग राइट कर लिए 3 - y, और +2y पहले से है = 5। अब यहाँ पे 1 वेरिएबल में हो गया ना, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 यहाँ पे प्लस में ट्रांसफर कर देंगे इसको। ठीक है, -y + 2y कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे y आ जाएगा 3 + y = 5, तो y इक्वल कितना आ जाएगा, 5 - 3, y के वैल्यू आ गया 2। y के वैल्यू जब आ गया तो y के वैल्यू को इसको हम सपोज कर सकते हैं, यहाँ पे इसको सपोज कर लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, तो y की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड, y की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे, तो यहाँ पे x इक्वल क्या है, x = 3 - y के प्लेस पे क्या रखना है, 2, तो 3 - 2 यानी कि x की वैल्यू आ गया 1। ठीक है, तो x और y की वैल्यू हम लोग मिल गया, यहाँ पे x = 1 और y = 2, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे इसमें कोई डाउट है सर? ये किस टाइप क्वेश्चन, क्या डाउट है सर y की वैल्यू है, एक बार और मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखना यहाँ पे जैसे x + 2y = 5 इक्वेशन 1 सपोज कर लिए। ठीक है, और x + y = 3 दिया है, इसमें या तो x को ट्रांसफर कर दें चाहे y को ट्रांसफर कर दें, तो हमने यहाँ पे y को ट्रांसफर कर दिया, y प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, तो x इक्वल हो गया 3 - y। क्लियर। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, जो भी वैल्यू आया यहाँ पे, ये तो x की वैल्यू हो गया ना, तो जहाँ पे x है उसके प्लेस पे हम 3 - y राइट कर सकते हैं, इक्वल है तो राइट कर सकते हैं। तो अब इसको मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दे रहा हूँ, तो जहाँ पे इक्वेशन 1 में x है, तो x के प्लेस हम क्या राइट कर दे रहे हैं, 3 - y। ठीक है, और +2y पहले से = 5। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे 3 को नोट डाउन कर लिए, 2y और -y सब्ट्रैक्ट करें तो 1y आएगा ना, 2y में से 1y - 1y आ जाएगा, इस साइड में 5, और 3 को ट्रांसफर कर देंगे, 5 - 3 = 2, तो y की वैल्यू तो आ गया नंबर में। इसमें x की वैल्यू आया था लेकिन नंबर में नहीं आया था, यहाँ पे वेरिएबल्स में आया था, तो हमको नंबर में चाहिए, तो अब क्या करेंगे, y की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे y की वैल्यू, तो देखना इक्वेशन 2 क्या है, x = 3 - y, तो 3 यहाँ पे नोट डाउन कर लिए, -y के प्लेस पर क्या नोट करेंगे, 2, तो 3 - 2 करेंगे 1 आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। उसको नोट डाउन कर दिए।
और इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो इसमें हम लोग किसी एक को भी इक्वेशन 1 सपोज कर सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लिए। मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या करना होगा, इसमें से x को या y को ट्रांसफर करना होगा। तो यहाँ पे सपोज दैट मैंने यहाँ पे x को ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखना 4y इक्वल 5, 3x प्लस में ट्रांसफर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, 4y इक्वल 5 माइनस 3x। अब यहाँ पे y इक्वल 5 माइनस 3x अपान 4, y इक्वल 5 माइनस 3x अपान 4 हो जाएगा। इसको इक्वेशन सेकेंड सपोज कर लेंगे यहाँ पे। अब y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करना है, y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करना है, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इस यहाँ पे देखना इक्वेशन 1 में दिया है 2x प्लस 3y इक्वल 9, 2x प्लस 3y इक्वल 9 दिया है, तो वहाँ पे y की वैल्यू को पुट करना है आपको। 2x तो नोट डाउन करेंगे, 2x पहले से दिया हुआ है, 3y y की वैल्यू को पुट कर रहे हैं, तो 3 और y के बीच में कौन सा सिंबल है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, 5 माइनस 3x अपॉन 4 इक्वल 9। ठीक है, और इसको सॉल्व करना होगा। यहाँ पे 2x तो ऐसे सेम रहेगा, नोट डाउन करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 5 15 माइनस 9x अपॉन 4 इक्वल 9। अब यहाँ पे ये 2x ये फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में नहीं है, तो यहाँ पे एलसीएम फाइंड करके सॉल्व करना पड़ेगा। या तो एलसीएम फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 4 से 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 जा 8x प्लस 15 माइनस 9x होल अपॉन 4 इक्वल 9। ठीक है, यहाँ समझ में आ रहा है। अब 8x माइनस 9x कितना आ जाएगा, 15 को तो नोट डाउन कर लेंगे, 8x माइनस 9x करेंगे तो माइनस x आएगा ना, और 4 इधर डिवाइड में है, इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट, 4 9 जा 36। अब यहाँ पे माइनस x इक्वल 36 माइनस 15, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस 21। x की वैल्यू आ गया माइनस 21। यहाँ तक समझ में आ रहा है। ओके, अब x की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, पुटिंग इन इक्वेशन सेकेंड, क्योंकि y की वैल्यू तो फाइंड करना है, पुटिंग इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे x की वैल्यू। तो x यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन क्या है, y इक्वल 5 माइनस 3x अपॉन 4। ये सेकेंड इक्वेशन है, y इक्वल 5 माइनस 3x अपॉन 4। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे y इक्वल 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई x के प्लेस पे क्या पुट करना है हमें, x की वैल्यू कितना आया है, माइनस 21, तो x के प्लेस पे पुट करना है माइनस 21 अपॉन 4, तो y इक्वल आ जाएगा 5 माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 63 अपॉन 4, तो ये y की वैल्यू आ जाएगी कितना यहाँ पे, 68 अपॉन 4, यानी कि 17। y की वैल्यू कितना आ गया, 17। ठीक है, तो x और y की वैल्यू आ गया, ये आंसर हो जाएगा। फिर इसको नोट डाउन कर लो। ओके, देखना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था 3 मेथड्स होते हैं, जिसमें मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड बता दिया था मैंने। नेक्स्ट वन इज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में कैसे करते हैं, बहुत इजी होता है ये।
थोड़ा समझने की जरूरत है। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेंगे इसको, और इसको इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग इसको 2 सपोज नहीं कर रहे थे, पहले ट्रांसफर करने के बाद 2 सपोज कर रहे थे। अब देखना यहाँ पे हमको देखना यहाँ पे ये होता है कि जो वेरिएबल है वो इक्वल है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखो x दोनों सेम है, y भी सेम है। जब दोनों वेरिएबल सेम है तो देखेंगे किसका सिंबल डिफरेंट है, किसका सिंबल डिफरेंट है। डिफरेंट मतलब किसका सिंबल अलग है, एक प्लस एक माइनस। तो जिसका अगर किसी एक का सिंबल मान लो प्लस और माइनस है तो उसी को इलिमिनेट किया जाएगा। इलिमिनेट करना मतलब ये होता है कि उसको इक्वेशन से गायब कर देना, रिमूव कर देना। तो कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो यहाँ देखोगे y प्लस वाई किया जाए, मतलब y में इसको ऐड किया जाए तो y प्लस माइनस वाई 0 हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो आप देखना x में x को ऐड करो कितना आ जाएगा 2x, और y में से y माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। इस साइड में 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा 10, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 2 इधर आएगा डिवाइड करेगा तो 2 5 जा 10, यानी कि x की वैल्यू आ गया 5। जब x की वैल्यू आ गया तो इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दिया जाएगा। तो पुटिंग इन इक्वेशन 1, मैं यहाँ पे 1 में पुट कर दे रहा हूँ, पुटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दिया जाए तो क्या मिलेगा देख लो। तो इसमें किसको पुट करना है, x की वैल्यू पुट करना है ना, x के प्लेस पे 5 पुट करना है। यहाँ x के प्लेस पे 5 पुट करोगे तो 5 और प्लस y इक्वल 7, और y इक्वल क्या हो जाएगा 7 माइनस 5 हो जाएगा ऐसे। तो y की वैल्यू कितना आ गया 2, तो आंसर आ गया। राइट कर दोगे x इक्वल 5 y इक्वल 2, ये इसका आंसर हो गया। ये फर्स्ट टाइप था। सेकेंड टाइप का बताता हूँ मैं। एलिमिनेशन मेथड में 5 टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा। जितने मतलब क्वेश्चन होते हैं तुम्हारे बुक में, जितने क्वेश्चन दिए होंगे उन्हीं 5 में से कोई ना कोई होगा। तो ये तुमको समझ में आ जाएगा तो बाकी सब कर लोगे। जैसे आप दिया है x प्लस 2y इक्वल 7, x प्लस वाई इक्वल 3, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो मैंने बोला था पहले देखना है वेरिएबल इक्वल, इसमें कौन सा वेरिएबल इक्वल है, x वाला इक्वल है ना। फिर से देखना है सिंबल, सिंबल दोनों का सेम है, डिफरेंट नहीं है। तो सिंबल अगर डिफरेंट रहता है, मतलब एक प्लस एक माइनस, तो अब एडिंग करके हम लोग एडिंग करते हैं तो एलिमिनेट हो जाता है, रिमूव हो जाएगा। लेकिन दोनों का सिंबल सेम दिया होगा, मतलब दोनों प्लस दिया है चाहे दोनों माइनस दिया है, तो अब सब्ट्रैक्टिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, x को रिमूव कर सकते हैं हम लोग, और क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्टिंग करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट जब करते हैं हम लोग तो नीचे वाले का सिंबल चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये प्लस में है तो हो जाएगा माइनस, ये प्लस में तो माइनस, ये प्लस में तो माइनस, और माइनस में रहता है तो प्लस। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करो। देखो यहाँ पे x माइनस एक्स कितना 0, तो ये रिमूव हो गया, ये कट गया ना। ठीक है, 2y माइनस वाई, इस साइड में 7 माइनस 3 4, y की वैल्यू आ गया। फिर उसके बाद क्या करते हैं, पुटिंग इन, इसके बाद तो बताइए, पुटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 में कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 2 में पुट करना इजी रहेगा। x प्लस वाई इक्वल 3 दिया है, यहाँ पुट कर देते हैं। तो y के प्लेस पे क्या पुट करना है हमें, x तो रहेगा, y के प्लेस पे पुट करना है 4। ठीक है, पहले वाला सिंबल ही यहाँ पे रखना है, प्लस 4 इक्वल 3। अब x इक्वल हो जाएगा 3 माइनस 4, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा -1। तो आंसर कितना हो गया, x इक्वल -1, y इक्वल 4। ये आंसर हो गया।
ठीक है, नोट डाउन करो पहले। ओके, देखो टाइप नंबर थर्ड एलिमिनेशन मेथड में यहाँ पे अब इसके पहले जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया था हम लोगों ने उसमें वेरिएबल सेम था। अब इसमें देखोगे इसमें वेरिएबल सेम नहीं है। यहाँ पे x या 2x, फर्स्ट इक्वेशन में y, इसमें 3y, वेरिएबल सेम नहीं है। तो जब वेरिएबल सेम नहीं रहेगा तो पहले वेरिएबल को सेम करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो वेरिएबल को इक्वल करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसको हमने इक्वेशन 1 सपोज कर लिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लिया। तो इक्वेशन 1 में हम लोग एक चीज और देख लेंगे, यहाँ पे सिंबल किसका डिफरेंट है, y वाले का डिफरेंट है, तो y को ही इक्वल करते हैं। y में यहाँ 3 दिया हुआ है तो इसका भी क्या करेंगे, 3 कर देंगे। तो 3 करने के लिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 1 बाई 3, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई केवल y में नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई कर पूरे इक्वेशन में करना पड़ेगा। तो 3 से x में करोगे तो 3x प्लस 3y इक्वल 3 5 जा 15। तो एक नया इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 3। तो अब पहले वाले इक्वेशन को भूल जाना है, ठीक है। सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करना है। इतना समझ में आया? सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करना है। और देखो 3y सेम है, दोनों का सिंबल डिफरेंट है, तो मैंने बोला था एडिंग करना पड़ता है। सिंबल सेम नहीं रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, एडिंग करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। एडिंग इक्वेशन कौन था, सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया जाए। देखोगे ऐड करोगे यहाँ पे 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 5x। 2x प्लस 3x 5x आ गया, माइनस 3y प्लस 3y, अरे 0 हो जाएगा ना, ये कट जाएगा, ठीक है। ओके, अब इस साइड में 4 और 15 प्लस 4 19, 15 प्लस 4 आ जाएगा 19, 5x इक्वल टू 19। तो ये हो जाएगा x इक्वल 19/5, x इक्वल 19/5। यहाँ तक समझ में आ रहा है? x इक्वल 19/5। अब यहाँ देखना, अब पहले तो जो आंसर आ रहा था, x का जो वैल्यू आ रहा था, y की वैल्यू जो आ रहा था, वो नेचुरल नंबर में आ रहा था, तो उसको थोड़ा सॉल्व करना ज़्यादा ही था। अब थोड़ा फ्रैक्शन में आ गया है, तभी काम वही करना है, पुट करना है इक्वेशन 1 में चाहे 2 में। अच्छा, हम इसको x की वैल्यू आ गया तो इसको इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं। इक्वेशन 1 में पुट करें क्योंकि ये थोड़ा इजी होगा, ठीक है। पुटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दिया जाए। ठीक है, यहाँ पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इक्वल 5, किसके प्लेस पे पुट करना है, अरे x के प्लेस पे ना, तो x के प्लेस पे पुट करना 19/5 प्लस y, 19/5 प्लस y इक्वल 5, ठीक है। अब ये ट्रांसफर कर देंगे, y इक्वल हो जाएगा 5, प्लस में इस साइड आया तो माइनस में 19/5। और इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम, फ्रैक्शन हो गया ना, एलसीएम हो जाएगा कितना 5, तो 5 5 जा 25 माइनस 19। ओके, माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 6/5, हो गया। तो दो आंसर आ गया, x का वैल्यू आ गया कितना 19/5 और y का वैल्यू आ गया 6/5। ये आंसर हो जाएगा। ये टाइप नंबर 4 देख लो, टाइप नंबर 4। अब इसमें देखो क्या चेंज आ गया। इसमें उस वाले क्वेश्चन में x, पहले इक्वेशन में x दिया था, y दिया था, मतलब x और y का कोई कोएफिशिएंट नहीं दिया था, नॉर्मल दिया था। यहाँ पे दोनों में x का कोएफिशिएंट दिया है, y का भी कोएफिशिएंट दिया है। इसमें कोई भी इक्वल नहीं दिख रहा है,
ना x इक्वल है ना y इक्वल है, इक्वल टू ठीक है। अब देखना यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो किसी एक को तो इक्वल करना पड़ेगा, चाहे y को करें चाहे x को करें, जिसका सिंबल डिफरेंट होता है उसी को इक्वल कर दिया जाता है। तो y को इक्वल कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इक्वल करने के लिए देखो पहले इक्वेशन में 4 है 4y, दूसरे इक्वेशन में 2y है, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 2। इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा, इस सब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। तो मैंने बताया था जिसको हमने चेंज कर दिया उसको छोड़ देना है, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करना है। देखना इसमें प्लस है y, इसमें माइनस है, तो क्या करना पड़ेगा, एडिंग करना पड़ेगा। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 एंड 3 को ऐड करेंगे तो देखो क्या मिल जाएगा। ऐड करना, देखना यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x है 4x है, कितना हो जाएगा 7x, 4y माइनस 4y 0 हो जाएगा। यहाँ पे 10 प्लस 4 14, तो x इक्वल कितना आ जाएगा 14 अपान 7 आएगा तो 2 आ जाएगा ना, तो x की वैल्यू आ गया 2। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं इसको, जो इक्वेशन इजी लगे उसमें पुट कर दो। पुटिंग इन इक्वेशन किस में पुट किया जाए, इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। पुटिंग इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। देखना यहाँ पे 2x है तो x के प्लेस पे मैं 2 पुट करना, 2 और x के बीच में कोई सिंबल नहीं तो मल्टीप्लाई होगा, तो 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2y इक्वल 2। अच्छा यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये 4 माइनस 2y इक्वल 2। अब ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा माइनस 2y इक्वल 2 माइनस 4 होगा ना, ये माइनस 2y इक्वल आ गया प्लस 2 माइनस 2 आएगा, माइनस 2 आएगा ना, माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल 2 अपॉन 2, तो y की वैल्यू आ गया 1, x की वैल्यू आ गया, y की वैल्यू है, x की वैल्यू आ गया कितना 2, y की वैल्यू आ गया 1, ये आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो पहले। देखना ये वाला इक्वेशन सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। ऐसे इक्वेशन में जैसे इसमें क्या होगा, कोई इक्वल भी नहीं दिया रहेगा, किसी एक में मल्टीप्लाई करने से इक्वेशन इक्वल भी नहीं होगा। जैसे देखना यहाँ पे दिया 2x 3x, तो 2 और 3, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 के टेबल में 2 नहीं आता। यहाँ पे 3 और 4 दिया है तो 3 के टेबल में 4 नहीं आता, 4 के टेबल में 3 नहीं आता। तो इसको इक्वल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अब देखना है पहले किसको इक्वल करें हम लोग। तो मैं यहाँ पे x को इक्वल कर रहा हूँ, दोनों का सिंबल पॉजिटिव दिया है तो कोई मतलब नहीं सिंबल से, किसी को इक्वल कर सकते हैं। अब इसको इक्वल करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा ना, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा 3 से, और इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा 2 से, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 आ जाए इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ मल्टीप्लाइंग बोथ इक्वेशन नहीं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 या 6, एंड इक्वेशन 2 बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये जाके 6 होगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 जा 4, सर 3 से मल्टीप्लाई करना है ना, उसमें पहले इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9y, 3 9 जा 27। बहुत से बच्चे इक्वल के साइड में मल्टीप्लाई करते ही नहीं है, ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो 2 3 जा 6x, 2 4 जा 8y,
2 5 जा 10, इक्वेशन नंबर हो जाएगा 4। अब ये दोनों इक्वेशन ऊपर वाले गायब हो गए, इन दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, और क्या करना पड़ेगा, सिंबल सेम नहीं है, क्या करना पड़ेगा, 8 की सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम थर्ड, इक्वेशन थर्ड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दो भाई। कितना सब्ट्रैक्ट करने में कितना आएगा, ये तो 6 में 6 गया 0 हो जाएगा। बताया था सिंबल चेंज कर देना, सिंबल चेंज भी कर सकते हो, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा। 9 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा y, और 27 में से 10 माइनस करेंगे तो 17, ये तो डायरेक्ट आ गया 17, y की वैल्यू आ गया 17। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं इसको, पुटिंग इन इक्वेशन किसमें पुट कर दीजिए, फर्स्ट में पुट करते हैं इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुट करोगे, देखें यहाँ पे है 2x, किसकी वैल्यू पुट करना, y क्या ना, तो 2x तो नोट डाउन करेंगे, प्लस 3 मल्टीप्लाई y के प्लेस पर 17, इस साइड में 9, ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 51 इक्वल 9, तो 2x इक्वल कितना आ जाएगा 9 माइनस 51, 9 माइनस 51 करेंगे कितना आएगा, 2x इक्वल 9 माइनस 51 आया है, तो 2x इक्वल 51 में से 9 माइनस कर कितना आ जाएगा 42 आएगा ना, सिंबल माइनस आएगा, माइनस, तो x इक्वल क्या हो जाएगा -42/2, तो x की वैल्यू आ जाएगा -21। ठीक है, x और y की वैल्यू आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, अब इसको नोट डाउन कर लो। ये टाइप नंबर 6, जैसे टाइप 6 नहीं कर सकते वैसे जैसे जितना बताया हो टाइप 5 तक उसी की जैसा है, बस इसमें डिफरेंस ये है ना कि यहाँ पे फ्रैक्शन में दे दिया है, तो फ्रैक्शन में दे दिया तो उसको सिंपल जैसे होल नंबर में चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखना, यहाँ पे 3/4x - 2/3y = 1 है ना, तो इसमें ये क्वेश्चन ऐसे भी राइट किया हो सकता है, ये क्वेश्चन तुम्हारे में ऐसे राइट करके आ जाए 3x/4, चाहे ऐसे राइट करके आ जाए वैसे राइट करे, दोनों मतलब सेम है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे देखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर देखेंगे दोनों का, इसका डिनोमिनेटर 4, इसका डिनोमिनेटर 3, डिनोमिनेटर इक्वल है, यस सर, इक्वल का है, 3 और 4 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं फ्रैक्शन का, तो 3 और 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा, 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। ठीक है, उसके बाद तो पता ही होगा 3 3 जा 9x - 4 2 जा 8y, इस साइड में 1, अब 12 को ट्रांसफर कर देंगे, 12 डिवाइड में इधर है तो मल्टीप्लाई में। ठीक है, ये हो जाएगा 9x - 8y = 12 1 जा 12, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 1 हो गया। सेम ऐसे इसको चेंज करना है, 8 और 6 का एलसीएम वैल्यू दो, 8 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 8 और 6 का एलसीएम 24 होगा ना, तो ये 8 से 3 टाइम में 24 डिवाइड होगा, 3 3 जा 9x आ गया, -6 से 4 टाइम में डिवाइड होगा तो 4y आ जाएगा, 4 हो जाए 4, इस साइड में 1, फिर ये हो जाएगा 9x - 4y = ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 24, 9x - 4y = 24, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन सेकंड हो गया। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, अब तो इक्वेशन बन गया। अब हम क्या करना, सॉल्व करने के लिए हमको ये भी देखना है ना कि किसी का वैल्यू इक्वल होना चाहिए, x का वैल्यू इक्वल है, यहाँ पे 9x है, उधर भी 9x है,
वैल्यू इक्वल हो तो इजी हो जाता है, इक्वल करने की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पे। अब देखो क्या करेंगे, इसको राइट कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, और इसके बाद क्या करना पड़ेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन। बताया था जब सिंबल सेम रहता है सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है, किसी एक को एलिमिनेट करना है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड, subtracting equation second from first, इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट करते हैं, बताया तो मैंने, सब्ट्रैक्ट जब करते हैं तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, नीचे वाले सिंबल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 9 है प्लस में, ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट कर लो, 9 में से 9 गया 0, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे -8y या +4y, -4y जाएगा, 12 -24 -12, अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और y इक्वल क्या हो जाएगा 12/4, y की वैल्यू आ गया 3, y की वैल्यू 3 आ गया और y की वैल्यू आ गया। इसके बाद क्या करें, पुटिंग इन इक्वेशन, किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये तो थोड़ा इजी था जरा, पुटिंग इन इक्वेशन 1 कर देते हैं, किसी में रख सकते हैं। पुटिंग इन इक्वेशन 1 we get होगा, we get, और यहाँ पे सब प्रूव करते हैं। यहाँ पे 9x - 8y = 12 है ना, यहाँ पे y के प्लेस पे क्या पुट करना है 3, तो 9x - 8 मल्टीप्लाई y की जगह 8 और y के बीच में कोई सिंबल तो मल्टीप्लाई होगा, 8 मल्टीप्लाई y के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे 3 = 12। यहाँ पे 9x - 24 = 12, कितना हो जाएगा, 9x = 12 + 24 हो जाएगा, 24 प्लस माइनस में से प्लस में हो जाएगा, x इक्वल यहाँ पे स्क्वायर कर दें कितना आ जाएगा 36, 9 इधर आके डिवाइड करेगा तो 4 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, आंसर आ गया, x और y की वैल्यू आ गया। ठीक है, हो जाएगा ऐसे।